नमस्कार। आज हम ऐसे योद्धा और भारत माता के वीर सपूत के बारे में जानेंगे जिन्होंने महाराणा प्रताप की तरह ही अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। लेकिन इस वीर योद्धा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ अपनी जन्मभूमि के लिए कितने ही भारत माता के वीर सपूतों ने बलिदान किया था। आज हम बात करते हैं भारत माता के वीर सपूत वीर राणा पुंजा जी की, जो हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़ने के वाले सबसे विश्वसनीय और सम्मानीय योद्धाओं में से एक थे। राणा पुंजा जी भील मेवाड़ में भोमट के राजा थे। यह अपनी बहादुरी और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। इतिहास में उल्लेख है कि राणा पुंजा जी का जन्म 5 अक्टूबर मेरपुर के मुखिया दूधा होलंकी के परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम कहरी बाई था। उनकी पिता का देहांत होने के पश्चात 15 वर्ष की अल्पायु में उन्हें मेरपुर का मुखिया बना दिया गया। यह उनकी योग्यता की पहली परीक्षा थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे जल्दी ही भोमट के राजा बन गए। अपनी संगठन शक्ति और जनता के प्रति प्यार दुलार के चलते वे वीर भील नायक बन गए। उनकी ख्याति संपूर्ण मेवाड़ में फैल गई। इस दौरान 1576 ईस्वी में मेवाड़ में मुगलों का संकट ऊपर गया। मेवाड़ तक पहुंचने के लिए मुगलों को राणा पुंजा जी के क्षेत्र से होकर गुजरना था, लेकिन भील राजा के राजकीय क्षेत्र से होकर जाना आसान नहीं था। इसलिए तत्कालीन समय के सबसे ताकतवर राजा के नीतिकार और संरक्षक बैरम खान और मेवाड़ के महाराणा प्रताप दोनों ही भोमट के राजा राणा पुंजा जी के पास सहयोग लेने पहुंचे। मुगलों ने राणा पुंजा जी को कीमती धन दौलत देकर मुगल सम्राट अकबर का साथ देने को कहा, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल की तलवार राणा पुंजा जी के समक्ष रखते हुए देशभक्ति की राह पर चलते हुए मेवाड़ का साथ देने को कहा। इस संकट के काल में महाराणा प्रताप ने भील राणा पुंजा जी का सहयोग मांगा। ऐसे समय में भील मां के वीर पुत्र राणा पुंजा ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए मेवाड़ के साथ अपने दल के साथ खड़े रहने का निर्णय किया। महाराणा को वचन दिया कि राणा पुंजा और सभी भील भाई मेवाड़ की रक्षा करने को तत्पर है। इस घोषणा के लिए महाराणा ने राणा पुंजा जी को गले लगाया और अपना भाई भी कहा था। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पुंजा जी ने भील ने अपनी सारी ताकत देश की रक्षा के लिए झोंक दी थी। हल्दी घाटी युद्ध में राणा पुंजा जी ने अहम भूमिका निभाई। हल्दी घाटी के युद्ध के अनिर्णय रहने में राणा पुंजा जी की अहम योगदान रहा। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप राणा पुंजा जी के साथ रहे, जहां हर पल भील समुदाय ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के अनिर्णित रहने में गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का ही करिश्मा था, जिसे राणा पुंजा जी भील के नेतृत्व में काम लिया गया था। इस युद्ध के बाद कई वर्षों तक मुगलों के आक्रमण को विफल करने में भीलों की शक्ति का अविश्वसनीय योगदान रहा तथा उनके वंश में जन्मे वीर नायक पुंजा जी भील के इस युगों युगों तक याद रखने योग्य शौर्य के संदर्भ में ही मेवाड़ के राज चिन्ह में भील प्रतीक अपनाया गया था। राणा पुंजा पुरस्कार 1986 में प्रारंभ हुआ। राणा पुंजा जी भील आदिवासी के प्रमुख थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी राणा पुंजा जी और उनके आदिवासी ने समय समय पर आगे आते हुए मेवाड़ की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। राणा पुंजा जी और उनके साथी भील पहले आदिवासी थे जिन्होंने मेवाड़ राज्य में किसी भी अन्य नागरिक के समान दर्जा दिया गया था। यह भारत के इतिहास में एक अनूठी पहल थी। यह दर्शाता है कि सदियों से मेवाड़ के लोगों के बीच समानता में दृढ़ विश्वास किया है। ऐसी निस्वार्थ भक्ति और निष्ठा के कारण पुंजा जी का नाम के आगे एक उपसर्ग राणा दिया गया, जो स्वयं महाराणा के लिए संबोधन का मूल रूप है। संपूर्ण भील जनजाति आज भी नागरिकों और मेवाड़ परिवार द्वारा अत्यधिक मानी जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।